आज अहोई अष्टमी का पावन त्योहार है। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता की क्या कथा है और इसे करने का क्या तरीका है। अहोई दीपावली से 8 दिन पहले पड़ने वाला त्योहार होता है। इस व्रत को वह स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। स्त्रियां अपने बच्चों की खुशहाल जिंदगी व लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इसमें अष्टकोष्ठक की अहोई बनाई जाती है, जिसमें रंग भरकर बहुत सुंदर बनाई जाती है, या चित्र मंगाकर उसको बाजार से मंगाकर चित्र को दीवार पर लगाया जाता है और उसका पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर किया जाता है। इसमें पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर व पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा की जाती है। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनती हैं। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी की एक अहोई बनवाती हैं, जिसे शाऊ भी कहा जाता है। यह चांदी की होती है और चांदी के उसमें दाने पड़े होते हैं। जिस प्रकार से आभूषण गले में पहनते हैं, उसी प्रकार से पूजा करने के बाद उसको गले में पहन लेती हैं। इसके बाद अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करने के बाद वह जल का भरा हुआ लोटा होता है, जिस पर सतिया बनाती हैं और कटोरी में हलवा व बायना, रुपए आदि रखकर 7 गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनी जाती है। अहोई माता की पूजा करने के बाद वह शाऊ को गले में पहन लेती हैं और जो बायना निकलता है उसे अपनी सासू माँ को दे देती हैं। अब सुनिए अहोई माता की कथा, जो इस प्रकार से है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह अपने मायके में आई हुई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने के लिए चली गई। उसके साथ उसकी ननद भी थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी, वहां पर शाऊ यानी शाही अपने बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। इससे शाहू दुखी हो गई। उसने गुस्से से साहूकार की बेटी से कहा कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी इसके लिए तैयार होती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं, तो वह 7 दिन बाद ही मर जाते हैं। ऐसे करके उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। जब उसने एक पंडित से घटना बताई और उपाय पूछा, तो पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित के सुझाव के अनुसार वह एक सुनहरी गाय की सेवा करती है। वह उस गाय को बहुत खुश रखती है, तो उसकी सेवा से गाय खुश हो जाती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है, तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी वह सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह इस पर गुस्सा करके चोंच मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को शाहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से शाहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादियां हो जाती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर बहुत खुश हो जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा करने के बाद इस कथा को पढ़ते हैं। इसके बाद औरतें
उस आभूषण को जिसे श्याऊ या अहोई कहते हैं निकालकर अपने गले में पहन लेती हैं और दीपावली तक पहने रखती हैं। और जो पूजा में रखा गया पैसा, कपड़ा या खाना आदि होता है वह बायना उसे कहते हैं, वह अपनी सासू माँ को आदर सहित दे देती हैं। श्याऊ में हर साल चांदी के बच्चे उन्हें बोलते हैं या दाने बोलते हैं, उन्हें बढ़ाती जाती हैं। जिसके जितने भी बच्चे होते हैं उसी हिसाब से दाने बढ़ते जाते हैं। तो यह अहोई का व्रत ऐसे किया जाता है।